दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, इनके पीछे की डिस्टर्बिंग और शॉकिंग स्टोरी को आप जानोगे तो लिटरली तुम्हारे दिमाग का भरोसा बन जाएगा। नंबर 1, द स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन ऑफ मैरी रीजर। वेल, स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन अभी भी एक ऐसी हॉरिफाइंग मिस्ट्री है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। इसमें होता क्या है कि कोई भी अच्छा भला इंसान, फिर चाहे वो बैठा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो उस इंसान में अचानक से अपने आप ही आग लग जाती है, वो भी बिना किसी ऐसे मटेरियल की मदद से जिससे फायर को बूस्ट मिलता हो। एंड ये आग इतनी हाई टेम्परेचर पर लगती है कि उस इंसान की बॉडी लिटरली राख बन जाती है। सो अभी जो आप फोटो देख रहे हो, ये उस लेडी की फोटो है जो स्पॉन्टेनियस कॉम्बशन का शिकार हो गई थी। एंड जब उन लेडी को रूम में पाया गया तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आग लगी कैसे होगी, जिसकी वजह से ये केस FBI को सौंप दिया गया। बट एज आई टोल्ड यू, ये लेडी स्पॉन्टेनियस कॉम्बशन की विक्टिम बन चुकी थी, जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। बाय द वे, ऐसे केसेस की लिस्ट काफी लंबी है जिसमें कोई इंसान अपने आप जलने लगता है और राख में बदल जाता है। बट जितने भी इससे रिलेटेड केसेस आए हैं, उन सब में कुछ चीजें कॉमन पाई गई थी, और शायद सबसे ज्यादा शॉकिंग बात भी, और वो ये है कि उन विक्टिम्स के आसपास की चीजें और उन विक्टिम्स की टांगों को कुछ भी नहीं होता था। मतलब कि अगर कोई इंसान सोफे पर बैठा हुआ है और वो जलकर भी राख भी बन जाता है, तो सोफे और उसकी टांगों को कुछ भी नहीं होगा। और ये लेडी भी ऐसे ही अपने सोफे पर आराम कर रही थी, एंड इनके भी लेग्स और आपस की चीजों को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। वेल, ये वीडियो इमेजेस विद डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी सीरीज का पार्ट 2 है, तो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नंबर 2, जेनी विले द फेरल चाइल्ड। 1970 में खींची गई ये तस्वीर एक ऐसी लड़की की है जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक और डिस्टर्बिंग रही थी, वो भी तब तक जब तक कि उसे रेस्क्यू नहीं किया गया। इस लड़की का नाम जेनी विली है और इसने अच्छे से चलना अपनी 13 साल की उम्र में सीखा था, क्योंकि इसके जो पिता थे वो किसी शैतान से कम नहीं थे। पहले उसके पिता हमेशा उसे एब्यूज करते थे, एंड कई बार तो उस लड़की को टॉयलेट में बंद कर दिया करते थे और सारा दिन उसे वहीं उसी रूम में लॉक्ड करके रखते थे जिसमें वो टॉयलेट था। नंबर 3, पिक्चर्स कैप्चर्ड इनसाइड सीरियल किलर ईडी जेन्स हाउस। ईयर 1957, यूएस के विस्कॉन्सिन में एक सीरियल किलर पकड़ा गया था जिसका नाम था ईडी जेन, जिसके कांड दुनिया भर में काफी मशहूर हुए थे। एंड इस सीरियल किलर के कांड भी इतने भयानक थे जिन्हें जानने के बाद कोई पर्सन उस बात को अपने दिमाग से निकाल भी ना पाई। वेल, जब पुलिस इस किलर के अड्डे पर पहुंची तो उन्हें पूरा एविडेंसेस का भंडारा मिला, जिनसे पुलिस वालों को अंदाजा तो लग गया था कि उसने पास्ट में कैसे कैसे कांड किए होंगे। लाइक वहाँ पर जो किचन का सामान और जितना फर्नीचर था, वो सब चीजें इंसान के रिमेनिंग पार्ट से बनी हुई थी, और कुछ ऑर्गन्स के पॉट्स भी थे, एंड ऐसे ही कई और चीजें भी थी जो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। नंबर 4, मिचेल रॉकफेलर्स डेथ बाय कैनी वेलेस। इन द अर्ली ऑफ 1960s, न्यूयॉर्क के गवर्नर और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर जी का बेटा मई के महीने में ट्रिप पर जाता है, एंड उसके बाद वो लड़का कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता। बट बताया ये जाता है कि असमत नाम के लोगों ने उसे मारकर खा लिया था। एंड उस टाइम असमत एक ऐसे नाम से जाना जाता था जो अपने दुश्मनों को मार देते थे और फिर उनका फ्लैश खा लिया करते थे। बाय द वे, अगर आपको टॉप डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं पक्का श्योर हूँ कि आप उन मूवीज को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करोगे।